हेलो, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। आज बात करूंगा क्या स्ट्रेटजी हो सकती है आपके अपने सपने को पूरा करने की। अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो कहां से स्टार्ट करें तैयारी को। यानी बैंकिंग की तैयारी करना बहुत ही आसान भी है, मैं कह सकता हूं। एक पहली चीज तो इसका प्रोसीजर, इसका प्रोस्पेक्ट्स, इसका सिस्टमेटिक वे, यानी नोटिफिकेशन से लेकर के और प्री का एग्जाम, प्री के बाद मेंस, मेंस के बाद इंटरव्यू, सारा कंडक्शन पहले से सेट होता है। यानी इसका नोटिफिकेशन से लेकर के लास्ट तक की चीजों को कैलेंडर में पहले से आपको बता दिया जाता है। यानी जो भी तैयारी करनी है उसी के हिसाब से करनी है। और कितने एग्जाम्स देने को मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं आरबीआई असिस्टेंट, जो कि मार्च एंड में आपको देना है। एंड इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो आपको मिल जाता है एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क और एसबीआई का स्पेशलिस्ट ऑफिसर। नो डाउट अप्रैल से नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं एंड जुलाई से एग्जाम देना शुरू करना है। सबसे पहला एग्जाम आप दोगे एसबीआई क्लर्क का। क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, प्री में क्या करेंगे, मेंस में कैसे पहुंचेंगे, और देन आफ्टर अगर आप ऑफिसर ही बनना चाहते हैं तो इंटरव्यू की स्ट्रेटजी क्या होगी, राइट। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको डिस्कस करनी होंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर पढ़ाई करें तो कैसे करें। स्टार्ट करने वालों की बात करूंगा, फ्रेशर्स की बात करूंगा और उन तमाम लोगों की बात करूंगा जो पहले से एग्जाम की तैयारी में हैं और बहुत सारे एग्जाम्स दे भी चुके होंगे। बात करते हैं स्टार्टिंग से, यानी क्लर्क और पीओ के बीच का स्टैंडर्ड की बात करूं। क्लरिकल लेवल का जो स्टैंडर्ड होता है पढ़ाई में, थोड़ा सा आपको उसको इम्प्रोवाइज करके मेंस लेवल तक का ले जाना होगा। बात करें स्टडी का पैटर्न क्या होना चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि मिनिमम 2 घंटे आपको हर सब्जेक्ट को देना होगा। यानी अगर 3 सब्जेक्ट स्टार्टिंग से कैरी करते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, तीनों को अगर हम कैरी करते हैं तो मिनिमम 6 आवर्स तो होने ही चाहिए। इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें आपको लगता है कि थोड़ा सा इसको और अपडेट करने की जरूरत है तो उसमें 1 घंटा बढ़ा सकते हैं। यानी मैक्सिमम स्टडी का टाइम हो सकता है 8 से 9 घंटे, लेकिन सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन के साथ होनी चाहिए। प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी को भी शामिल करें। मेंस की तैयारी का मतलब यह है कि अगर हम प्री के साथ साथ मेंस को टारगेट कर रहे होंगे तभी आप शायद ये समझ पाएंगे कि आपको कितने इंप्रूवमेंट की आवश्यकता कब और कहां पर है। यानी अगर हम बात करें, एसबीआई का स्टैंडर्ड काफी हाई होता है। एसबीआई के स्टैंडर्ड की तैयारी कर ली तो समझिए आईबीपीएस अपने आप से क्लियर, आरआरबी अपने आप से क्लियर। इनके साथ ही साथ आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर अपनी पर्सनल स्ट्रीम के बच्चों को टारगेट करने के लिए होता है। बीटेक, एमबीए करे हैं तो आप मैनेजमेंट के हिसाब से जाते हैं, आप मार्केटिंग ऑफिसर बनते हैं। आपने बीएससी एग्रीकल्चर से किया हुआ है तो आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्रीकल्चर का आप एफओ बनते हैं, फील्ड ऑफिसर बनते हैं। अगर आपने पीजी हिंदी से किया हुआ है तो आप राजभाषा अधिकारी बनते हैं। यानी सभी की स्ट्रीम अलग अलग हो जाती है। यानी 9 से 10 एग्जाम पूरे साल में देने को मिलते हैं। प्री निकल जाने के बाद बढ़ जाती जिम्मेदारी मेंस को कैसे किया जाए। उन लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है जो प्री के साथ साथ मेंस को कैरी नहीं करते हैं। सो माय फ्रेंड्स, यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन प्री विद योर मेंस। और कभी कभी मोटिवेशनल के हिसाब से भी अपने आप को इंटरव्यू की टिप्स के बारे में भी जानते रहें। आईबीपीएस का पीओ बनना है, एसबीआई का पीओ बनना है तो आपको इंग्लिश में एक पार्ट और ऐड ऑन होता है, वो होता है डिस्क्रिप्टिव का। और डिस्क्रिप्टिव में आप क्या पढ़ते हो, एसे राइटिंग, आपके साथ साथ उसका एक ऑफिशियल लेटर, यानी पर्सनल यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में आपसे पूछा जाता है। ये तो तैयारी की बात रही, प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की बातें मैंने आपसे शेयर करी हैं। और अब सेक्शनल वाइज तैयारी करते करते जो फ्रेशर है तो शुरू में पढ़ें ज़्यादा। यानी शुरू का 1 महीने हो सकता है प्रैक्टिस ना करें तो बेहतर होगा, पहले आप चीज़ों को जान लें। देन आफ्टर जो लोग पहले से तैयारी में हैं वो अपनी तैयारी को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। यानी अगर 2 घंटे की सब्जेक्ट को देते हैं तो 1 घंटा उसको पढ़ें, यानी 1 घंटा स्टडी और 1 घंटा प्रैक्टिस।
एग्जाम नियर बाई जब आपको सपोर्ट करने लगता है कि भाई डेट्स क्लियर है, आपका जुलाई में प्री लगा हुआ है और आपने मंथ मई या फिर जून तक आप स्टडी करते रहे, देन आफ्टर स्टार्ट करिए उसके 15 दिन या 3 हफ्ते पहले से कंप्लीट प्रैक्टिस, यानी मोर प्रैक्टिस एंड लेस स्टडी का फॉर्मूला फॉलो करना चाहिए लास्ट में जब आप एग्जाम देने के बहुत करीब हो जाते हैं। ये सिस्टम आरआरबी में भी लगेगा, यही सिस्टम एसबीआई में भी चलेगा और यही आईबीपीएस में भी चलेगा, यानी आपको हर महीने कोई ना कोई एग्जाम देने को मिलता है। इनका लास्ट तक के एग्जाम की बात करें तो एसबीआई आपको जुलाई अगस्त में चला जाता है, फिर उसके बाद आपको जब आईबीपीएस का मिलता है तो इनका एग्जाम एंड ऑफ दिसंबर तक भी जाता है। कभी कभी इनका मेंस टेंटेटिव डेट्स की बात करूं तो जनवरी भी चला जाएगा, यानी 2023 तक भी टच करेगा, बट तैयारी तो 2022 की होगी। और 2022 में अगर सारी चीज़ों को टैकल करते हुए एक साथ आप चलते हैं तो मुझे लग रहा है कि आपका सपना एक बैंकर बनने का अभी से ही क्या, अभी से आपको दिखने लगेगा कि मंजिल बहुत करीब है, यानी आपने रास्ता बहुत चल लिया, एक सिस्टमेटिक वे में आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई। आप जनरल अवेयरनेस को लेना चाहते हैं तो वीकेंड्स में अभी स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट करें, सिर्फ वीकेंड्स में दे सकते हैं टाइम। एंड फाइनली करीब करीब आते आते मेंस में चूंकि जनरल अवेयरनेस और आपसे कंप्यूटर का सेक्शन भी लिया जाता है तो उन दिनों में आपको इन दोनों चीज़ों का पार्ट थोड़ा सा एडिशनली बढ़ाना पड़ता है, यानी सारी चीज़ें ख़त्म करते करते और आपकी पूरी अच्छी तैयारी के साथ आप प्री निकालते हैं, मेंस निकालते हैं, फिर इंटरव्यू तक आप पहुंच जाते हैं। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट कि योर ड्रीम कम्स ट्रू इन 2022। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।